मुझे इकोनॉमिक्स पोर्टल से प्यार है। मुझे इकोनॉमिक्स पोर्टल से प्यार है। मुझे इकोनॉमिक्स पोर्टल से प्यार हो गया। मुझे इकोनॉमिक्स पोर्टल से प्यार है। मुझे इकोनॉमिक्स पोर्टल से प्यार है। Assalamu alaikum. My name is Muhammad Fahad and I am the student of Economic Portal and also I am the student of NCBA DHA campus BS Accounting and Finance Semester 5. First of all, we discuss the topic about vegetable market and its problem and solution. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि टोटल पाकिस्तान में जो एस्टिमेटेड मार्केट्स हैं वेजिटेबल की वो कितनी हैं। वो जो रजिस्टर है 107 है, लेकिन इसके अलावा और भी काफ़ी मार्केट्स हैं जो रजिस्टर नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा उनका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ये जो फेमस मार्केट्स हैं पाकिस्तान की, जो शहरों में अंदर उनकी मार्केट्स हैं उनके नाम हैं। जैसे कि लाहौर में 5 मार्केट्स हैं। एक तो रावी वाली है जो बदामी बाग में है, उसके बाद जो है ये काना काछा वाली गजुमता, उसके बाद आ जाती है मुल्तान रोड पे एक है, और फिर एक सिंहपुरा में और एक रायगंज में है। उसके बाद इसी तरह शेखुपुरा, उकारा, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, पाकपतन, मियांवाली और बहावलपुर की मंडियों का मैंने टोटल नाम बता दिए। फिर ये जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो 2 मंडियां हैं उनमें एक है लाहौर और दूसरी है कराची। जो लाहौर है वो वैसे तो कराची से बाद आती है दूसरे नंबर पे, लेकिन ये एशिया की सबसे बड़ी और वाहिद मंडी है जो 24 घंटे चलती है। पूरे एशिया में कोई भी ऐसी मंडी नहीं जो 24 घंटे चले। ये लाहौर पूरी एशिया की वाहिद मंडी है और ये तकरीबन 10 मिलियन पीपल डेली मतलब के यहाँ पे काम करते हैं। और इसके बाद ये कराची के बाद दूसरे नंबर पे आती है। इसके बाद आ जाती है कराची मंडी। जो कराची है, कराची ये पाकिस्तान की सबसे बिगेस्ट मंडी है और ये कराची के सुपर हाईवे पे है और ये डेली बिलियन के करीब सेल करती है। ये इतनी बड़ी मंडी होने के बाद भी इसमें बिजली नहीं है। सबसे इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वेजिटेबल मार्केट में हम किस तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। उसके लिए सबसे पहले एक्सपीरियंस, क्लेवरनेस, लार्ज वैल्यू ऑफ सेविंग और बाद में पेशेंस, एजुकेशन एंड रिस्क टॉलरेंस। इसमें वैसे तो अगर मैं अपना तजर्बे के तौर पर बताऊं कि जैसे हमारे दादा अबू सबसे पहले काम कर रहे थे, उसके बाद मेरे पापा, चाचू सारे, इसमें एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा लाजमी है। एक्सपीरियंस के बाद इसमें जो मतलब कि इन्वेस्टमेंट जो करनी है ना, हमें स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट कोई नहीं चाहिए। अगर हम कहें ना हमें स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके लिए हमें स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट 10,000 भी नहीं है हमारी, बहुत ज़्यादा है 10,000 भी। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें हमारा जो है ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। ताल्लुकात से हम लेते हैं सारा क्रेडिट बेस पे। क्रेडिट बेस पे ले तो लेंगे, लेकिन उसके बाद जो हमें सेल करनी है, सेल के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्यों सारा माल ही क्रेडिट पे सेल होगा और उसमें से क्रेडिट हमारा रिकवर नहीं होता, जिसकी वजह से जो हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए ना वो सेल के लिए चाहिए। परचेज के लिए हमें कोई इन्वेस्टमेंट, कोई ज्यादा उधर मतलब कि हमें ये भी प्रोसेस नहीं कि बिल्डिंग बनानी है, कुछ ऐसा वैसा गोदाम एक हो और हम उससे काम स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे जो चाचू जी थे आज से 10 साल पहले, उनका इतना ज्यादा काम था कि पूरे मार्केट में ना अगर 10 गाड़ियां होती थी ना प्याज की, 10 में से 8 चाचू जी की होती थी और 2 एक्स्ट्रा होती थी दूसरे लोगों की। लेकिन वो मंडी का काम जो ऐसा है उसमें पता नहीं चलता कि डाउन आते हैं हम किस तरह आ सकते हैं। उसमें अब डाउन एकदम से आया। इस टाइम चाचू जो है ना वो 10 जालियां और 12 जालियां बेचते हैं। और उस जमाने में जब चाचू का काम ज्यादा था, मेरे पापा जी का ना काम बिल्कुल थोड़ा सा था, इतना ज्यादा नहीं था। अब पापा जी का काम ज्यादा है, अब हमारा आता है होलसेल पे और चाचू जी हमसे लेके सेल कर रहे हैं। इसमें अप एंड डाउन का पता नहीं चलता, इसलिए एक्सपीरियंस इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जो है सेलिंग मेथड्स हैं, इसमें 2 तरह के आ जाते हैं, एक तो बिड और दूसरा बार्गेनिंग। बिड मतलब बोली लगाई जाती है। बिड में आ जाते हैं आलू, प्याज, टमाटर और नींबू वगैरह और हरी सब्जियां, तकरीबन सारी वो बोली वगैरह लगा के बेची जाती हैं। और उसके अलावा जो बार्गेनिंग मेथड है उसमें होता है कि हम रेट बता देते हैं और कोई हमारे से बार्गेनिंग करता है, हम कहते हैं 5,000 का, वो कहेगा 4,500 लगा लो, 400 लगा लो, इस तरह बार्गेनिंग करके ले लेते हैं। उसमें बोली वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उसमें ये जिंजर, गार्लिक, वो गाजर वगैरह ये चीजें आ जाती हैं।
इसके बाद मैं जो इसकी प्रॉब्लम्स और उनका सलूशन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैंने ये अच्छा समझा कि मैं मार्केट जाऊं, लोगों से उनकी राय लूं कि क्या इनकी प्रॉब्लम क्या है। ये मैंने 2 लोगों से पूछा था। वैसे पूछ तो मैं काफी ज्यादा से भी सकता था, लेकिन ये बहुत ज्यादा टाइम उसके लिए चाहिए था। इवन उधर तो मेरे पास टाइम है था। सर क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। सर ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये मंडी के मसाइल क्या है, थोड़ा सा मुझे बता दें। ये मंडी के मसाइल तो ये है कि जब बारिश हो जाए तो यह मंडी में बहुत कूड़ कबाड़ पड़ा रहता है, वो उठाते नहीं है, और मंडी में बहुत जो है वो मामला ख़राब होते हैं। दूसरे नंबर पे मंडी में बिजली नहीं है, बिजली का निज़ाम बहुत ख़राब है और बिजली का निज़ाम नहीं है इधर, ठीक है। और मंडी में जो उधार सुधार चल रहा है वो चाहिए कि नकद जाए और नकद पेमेंट मिले तो आड़ती भी खुश होता है और कस्टमर भी खुश होता है। इससे ज़्यादा है कि वो ज़्यादा जो है वो उधार पे जाता है, नकद में थोड़ा जाता है, इसलिए वो जो रोग हैं वो कर्जे की बिना पर वो जो है नीचे आ जाते हैं। ये मसला है, ज़्यादा चाहिए कि ज़्यादा जो है ना वो जाना चाहिए नकद रेट पे। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर।